छत्रपति शिवाजी का बाप बीजापुर के राजा के पास उनको ले गया और बीजापुर के राजा बैठे थे। शिवाजी ने शिवा को कहा कि प्रणाम करो। 12 साल के शिवा थे। शिवा का अंतःकरण झुका नहीं। राजा को गुस्सा आया। शिवा के बाप ने देखा कि क्या पता राजा शिवा का सिरोच्छेद कराने का आज्ञा दे देगा तो कैसा होगा। राजा को हाथ भी जोड़े बीजापुर का। ये सोलापुर के पास वाला बीजापुर हमने देखा है। मैं इसको घर जाके समझा के आता हूँ, फिर तुम्हारी सेवा में इसको प्रणाम करने ले आता हूँ। शिवा को घर ले गए और बोला कि राजा को प्रणाम क्यों नहीं किया। शिवा बोलता है कि मेरा सिर ऐसे पापी राजाओं के आगे नहीं झुकेगा। जो प्रजा से टैक्स ले और प्रजा के पैसों से खुद महल बनावे, मौज करे और प्रजा दुखी रहे, ऐसों को प्रणाम करने से तो उनका हौसला बुलंद होगा। मेरा सिर झुकेगा तुलजा भवानी के आगे, समर्थ रामदास के आगे, माता पिता के आगे। ये भी अंतःकरण था। ननिहाल भेज दिए गए। 19 साल के शिवाजी हुए तो शिवा ने तोरल का किला जीता। फिर कुछ समय के बाद बीजापुर राजा को संदेशा भेजा कि अब तेरा सिर झुकता है कि मेरा झुकता है, देख लो किसका सिर कटता है, मेरा कटता है कि तेरा कटता है। तैयारी करो, तुम जो बोलते वही तिथि को मैं आता हूँ युद्ध करने। वो बोला मैं तो समझ गया तुम बड़े योद्धा हो, तोरल का किला जीत लिया देखते देखते। मैं तो तुम्हारा शरणागत राजा होता हूँ और मैं अपना टैक्स देता हूँ। तो चाहे बलवान अंतःकरण था, आगे बढ़े, समर्थ का आशीर्वाद भी मिलता रहा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी शिवा के अंदर में ये सब संसार क्या है, वास्तविक जीवन क्या है, उसकी लगन, उसकी जिज्ञासा बनी रहती थी। तो समर्थ रामदास के आश्रम में गए तो गुरुजी नहीं है। गुरुजी टाकली के ले पहाड़ की गुफा में जाए तो जिधर शिवा जाए बोले गुरुजी यहाँ से तो अभी चले गए। शिवा देखा कि मैं कितना अभागा हूं कि मेरे को गुरु का दर्शन नहीं होता। तुलजा भवानी के मंदिर में बैठ गए संध्या को। जब तक गुरु का दर्शन नहीं लूंगा समर्थ रामदास का, तब तक इधर से नहीं उठूंगा। और सुबह होते होते हे माता मुझे गुरु जी का दर्शन मिल ले, नहीं तो ये तलवार से अपना सिर काट दूंगा। ये भी अंतःकरण है, दृढ़ निश्चय। सुबह होते होते भास हुआ, नारियल मिला, प्रसादी मिला। मुझे माता जी गुरु जी नहीं मिली, प्रसाद ही मिला है। गुरु की दर है वो प्रेरणा मिली। चाफल गए। चाफल वालों ने कहा गुरु जी यहाँ से चले गए कोंडवल गुफा में। कोंडवल गुफा में गए, बोले यहाँ से अभी गुरु जी चले गए प्रतापगढ़। ये प्रतापगढ़ गए तो बोले यहाँ से चलिए माहुली। आखिर श्रृंगीवाड़ी में समर्थ रामदास के चरणों में पहुंचे। तो गुरुजी वास्तविक जीवन क्या है। गुरुजी ने बोला ये जो दिखता है ये वास्तविक जीवन नहीं है, गति ही जीवन है। श्वास भी चलता है, रक्त भी चलता है, मन भी चलता है, इसी को जीवन बोलते। लेकिन गति तो गति कैसे होती, बोले शक्ति से होती। शक्ति कहाँ से आती, शक्ति चैतन्य आत्मा से आती। सत करता शक्ति को सत में लगाता है
असत करता शक्ति को असत में लगाता है, सत करता शक्ति को सत में लगाता है तो सत तक पहुंचता है। कल सत्संग में आया था कि एक है दशरथ, दूसरा है दशानन। संसार में से सुखी होने के लिए असत वस्तुओं से सुख लेने की, असत कर्म करके सुखी होने की कोशिश है, वो दशासन होता है, रावण का रास्ता है। और जो सत्य स्वरूप ईश्वर के आश्रय और दूसरों का मंगल करके अपने मंगल मूर्ति गुरु का ज्ञान का आश्रय लेकर सत्य के तरफ चलता है, वो दशरथ होता है। मनु शत्रुपा तपस्या किया और भगवान से वरदान मांगा कि तुम हमारे पुत्र हो क्या, वही दशरथ कौशल्या हुए। तो जिनके जीवन में शक्ति तो है, गति है, शक्ति है, लेकिन कर्ता सत्य की महत्ता जानता है तो सत्य के तरफ चलता है, और असत को महत्व देता है तो असत के तरफ, विनाश के तरफ जाता है। इसलिए जागरूकता ही जीवन है। जागृत रहे। क्रोध आया, क्रोध को देखने वाला मैं हूं, फिर क्रोध करो, लेकिन क्रोध से जलन नहीं होगा। चिंता आई, चिंता को देखने वाला मैं हूं, तो चिंता से चित्त खराब नहीं होगा। बीमारी आई तो मैं बीमारी को देखता हूं, बीमारी नहीं थी तभी मैं था, अब बीमारी चली जाएगी तभी मैं रहूंगा, तो मैं सतत हूं। ये बीमारी आती जाती है, दुख आता जाता है, चिंता आती जाती, तो आता जाता है वो अनित्य है और देखने वाला नित्य है। उसमें जागृत रहना यही वास्तविक जीवन की उन्नति का राजमार्ग है। तो गुरु जी जागृत कैसे रहें? बोले जिज्ञासा। मैं कौन हूं? ईश्वर क्या है? जगत क्या है? सुख दुख किसको होता है? पुण्य पाप का कर्ता कौन है? गुरु जी कौन है पुण्य पाप का कर्ता? बोले जब अपने को मैं मानकर कर्म करते, कर्ता बनकर मानेंगे तो पुण्य पाप का कर्ता है। निर्दोष बालक में करता नहीं तो उसको पुण्य पाप भी नहीं, ज्ञानी में करता नहीं तो पुण्य पाप भी नहीं, सूर्य में कर्तापन नहीं तो रोज करोड़ों अरबों खरबों सूर्य उदय होता है तो जीव जंतु नष्ट हो जाते, सूर्य को पाप नहीं लगता है। और करोड़ों अरबों खरबों को फायदा होता है, सूर्य को पुण्य नहीं होता। सूर्य अपने कर्तृत्व भाव से रहित। ऐसे ही ज्ञानी आत्मभाव में आता है तो उसको पुण्य नहीं होता, पाप नहीं होता। तो जिज्ञासा कैसे हो कि वो आत्मा को जानने की इच्छा? बोले प्रयत्न करो। सुख को दुख को जानने वाला कौन है? जो विचार का त्याग कर देते, आत्मा परमात्मा क्या है, जगत क्या है, मैं कौन हूं, वो श्रद्धा के एक चक्राव में फेरे घूम घूम के जीवन पूरा हो जाता है। मुल्ला मौलवी बोलेगा यहाँ घुटने टेको, पंडित बोलेगा यहाँ सिर झुकाओ, यहाँ घुटने टेको, पादरी बोलेगा ये गॉड है। ऐसा करके जीवन भर घूमते घूमते भी सिवा सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। सत्य का साक्षात्कार करना हो तो जागरूक रहना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म परमात्मा को जानने की इच्छा कर और उसमें सतत प्रवाह हो, सजगता हो। जैसे किसी ने हमारा गला पकड़ के पानी में दबा दिया तो उस समय क्या विचार होता है? किधर जाना, किधर खाना होता है क्या? बाहर निकलूं, बाहर निकलूं। ऐसे दुखों से, चिंताओं से, पाप से बाहर निकलूं, ऐसा जिज्ञासा हो। शिवाजी को सत्संग के द्वारा धीरे धीरे अपने को खोजने का अवसर मिला और मन विश्रांति पाए। शरीर में नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? तो शांत हो गए। अंदर में परम शांति मिली। गुरु के उपदेश से पता चल गया कि ये ब्रह्म परमात्मा मेरा आत्मा है। शिवाजी को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ।
कितना व्यवहार में डूबे हुए थे, शत्रुओं से घिरे हुए थे, लेकिन प्रयत्न था पाने का तो पा लिया। तो ये चित्त है, तुम्हारा चित्त जैसा प्रयत्न करता है, जैसा चिंतन करता है, वैसा बन जाता है, उधर पहुंच जाता है। इसीलिए चित्त में भगवान को पाने का विचार भर दो, सुख दुख में सम रहने का विचार भर दो, आत्म साक्षात्कार का विचार भर दो। और मन इधर उधर आए तो हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम 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 पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा करो। हरि ओम 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 ओम। फिर कभी बैठे हरि ओम, हरि ओम। इससे कार्य साफल्य ऊर्जा शक्ति बनती है। और फिर आगे चल के प्राणायाम जैसा सिखाया दीक्षा के समय, आसन बिछा के बैठे। जप करने से एक प्रकार की विद्युत बनती है, ऊर्जा बनती है, जो मन बुद्धि को ऊपर करती है और रोगों को भगाती है। लेकिन बिना आसन के करते तो अर्थिंग मिलती है और धरती में ऊर्जा चली जाती। तो ऐसे लंबा श्वास लिया, करो, दो तीन बार ऐसा करके फिर बैठो और एक टक देखो ओमकार को, स्वस्तिक को, भगवान को, गुरु को, और लंबा श्वास लेके जब ओम का म बोले तो होठ बंद करना है। हरि ओम। एक टक देखते जाए। ऐसा जप करने से, प्लुत उच्चारण करने से भगवत विश्रांति मिलेगा और फिर उसमें जिज्ञासा भी पुष्ट होता है। एकाग्रता, तत्परता का सद्गुण बढ़ता है और असाधन अपने आप छूटने लगता है। ओमकार का जप करेंगे तो काम विकार ये वो जिससे जीवन शक्ति नाश होती वो संयम में आएगा। तो इससे भगवान क्या है उसका एड्रेस जान लो, स्वरूप जान लो। जो चीज पाना है उसका जरा पहचान तो होना चाहिए ना। तो भागवत में, दूसरे शास्त्रों में भगवान जिनको मिला है उन्होंने भगवान का वर्णन किया। तो सब शास्त्र तो तुम ढूंढ नहीं सकते, तो हमने शास्त्रों में से निकाल के एक छोटा सा ग्रंथ बनाया। 5 रुपए का मिलता होगा, 4-5 रुपए का, 6 का कितना। नारायण स्तुति ऐसा जप करो और भगवान कैसे हैं नारायण स्तुति में पढ़ो तो भगवान की स्तुति भी हो जाएगी और फिर भगवान कैसे सब अंतःकरण बन जाएगा। जैसे घड़े को देखना है तो घटाकार अंतःकरण बनता है, जगत को देखना है तो जगदाकार अंतःकरण बनता है, और भगवान को देखना है तो भगवताकार अंतःकरण बनता है। ब्रह्म को साक्षात्कार करना है तो ब्रह्माकार अंतःकरण बनता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। दुखाकार अंतःकरण बनने से दुख होता है, सुखाकार अंतःकरण बनने से सुख होता है। लेकिन सुख दुख को जानने वाला कौन है? वो जिज्ञासा से ब्रह्माकार वृत्ति बनकर ब्रह्म में स्थिति होती है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का